कार्यक्रम में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अर्जुन पटेल जी, आज के संभागीय अध्यक्ष श्री खूब सिंह पटेल जी, जिलाध्यक्ष केसी पटेल जी, वरिष्ठ समाज सेवी और इसी सभा में संरक्षक श्यामलाल माँ साहब जी, राकेश पटेल जी, कमलेश पटेल जी, चक्रेश जी, भगत पटेल जी, मोहन कुशवाहा जी, लकी पटेल जी, धर्मेंद्र जी, नरेंद्र जी और मैं जिनके सबके नाम नहीं जान पा रहा हूँ यहाँ, उन सबको भी पहले तो इधर से करना, नहीं तो नाराज़ हो जाए। नमस्कार, प्रणाम। जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उषा पटेल जी, मीना मौर्य जी, मीना पवन पटेल जी, आप सभी मीना या रहेली से पधारे हुए, जिले भर से पधारे हुए समस्त वरिष्ठजन, आपको प्रणाम और मातृशक्ति। आज की इस सभा के बारे में मैं अपना विचार रखना चाहूँगा। हमेशा व्यक्ति अपेक्षा रखता है कि मेरा विकास हो, ये बिल्कुल सही बात है। विकास संगठन से होता है। जब आप संगठन बनाते हैं तब शक्ति आती है, जब शक्ति आती है तो सत्ता आती है। तो जो लोग सत्ता का सुख भोगना चाह रहे थे उन्होंने संगठन को तैयार किया और उन्हें सत्ता मिली। व्यक्ति समाज को बदलना चाहता है, कोई व्यक्ति समाज को नहीं बदल सकता है। व्यक्ति अपने आप को बदल ले, समाज बदल जाएगा। ऐसी सोच बनाकर हम 10 लोगों ने आज से लगभग 10-11 वर्ष पहले एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के आधार के जो स्तंभ हैं आज सभी जो है वो वृक्ष बन चुके हैं। चाहे वो कोई भी हो, चाहे मोहन कुशवाहा जी हों, केसी पटेल जी हों, अर्जुन पटेल जी हों या जो भी लोग हों, शायद मैं हूँ। 7 या 10 लोगों ने हम लोगों ने कमेटी बनाई, आदर्श विवाह किए, प्रतिभा सम्मान समारोह किए, बहुत सारे कार्यक्रम किए। उस कार्यक्रम के माध्यम से राजनीतिक लोगों की नज़र पड़ी और उन्होंने आपको कुछ न कुछ देने का मन में ठाना। तो इससे ये सीख मिलती है कि सबसे पहले आपको बदलना होगा। अगर आप बदलने को तैयार हैं तो आप निश्चित हो जाइए, आप जो चाह रहे वो होगा। आपका विधायक बनेगा, आप पार्षद बनेंगे, मंत्री बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। साथ में ही बड़े व्यवसायी बनेंगे, बड़ी खेतियाँ होगी, उन्नत खेती होगी, महिलाएं आगे बढ़ेंगी। आज हमें इस बात की खुशी है कि लगभग पुरुषों की 25% महिलाएं हैं। इसका श्रेय पवन जी को जाता है और मीना जी को कि यहाँ ये अपने साथ इतनी महिलाओं को रखे हुए। लेकिन ये गंभीर विषय है कि आप बढ़ना चाहते हो लेकिन आप अपनी महिलाओं को, अपनी बच्चियों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इसके कारण से ही ये समाज आगे नहीं बढ़ पा रही है। जब आप जाते हो तो अपनी घर की महिलाओं को, बच्चियों को घर का एक सर्वेंट बना के रखते हो कि वो जाएं और आपकी घर की व्यवस्था करें, आपको खाना बनाएं, वही पहले खेत में जाएं और भी बहुत सारे काम करें। अगर आप कहते हो कि पुरुष और महिला बराबर है तो क्या कभी महिलाओं को आपने बराबरी का अवसर दिया है? अगर महिलाओं को ये अवसर दिया होता तो आप निश्चित है कि गाड़ी के दोनों पहिए से ही गाड़ी चलती है, एक पहिए से गाड़ी नहीं चलने वाली। तो मैं अपने आप का उदाहरण देता हूँ कि जब कभी मौका मिला मैंने पूनम को आगे बढ़ाया। जैसे ही पूनम को मौका मिला, पूनम ने मुझे आगे बढ़ाया। इससे गाड़ी स्पीड बढ़ गई, चाहे यह व्यवसाय में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। और अब जब मैं राजनीति में गया तो हमें तो कैंट बोर्ड था, यहाँ कोई राजनीतिक दल का दखलंदाजी नहीं होती है। फिर भी हमने एक्ट का अध्ययन करके, वहाँ के अधिकारों को समझ के हमने वहाँ की लड़ाई लड़ी और आज कैंटोनमेंट बोर्ड किसी और के नाम से जाता था। आज लोग कहते हैं कि पटेल समाज का वर्चस्व है, चाहे प्रभुदयाल पटेल जी हों, चाहे वीरेंद्र पटेल जी हों, है ना। तो इसी प्रकार हमारी अपेक्षा है इस नगर निगम क्षेत्र से कि 48 वार्ड में अगर हम एक युवा और एक वरिष्ठ और एक महिलाओं की टीम अगर 12-12 लोगों की बना दें हर वार्ड में, तो 36 लोग पदाधिकारी निकलेंगे और 36 से अगर आप 50 वार्ड को जोड़ेंगे तो लगभग 1500 पदाधिकारी तो आपके हो जाएंगे। और 1500 जो पदाधिकारी अगर बैठक लेते हैं तो शायद वो तो एक सभा जैसी हो जाएगी।
और जब सागर से इतने हो सकते तो 7 कैंट हैं, 18 मकरोनियाँ हैं, और पूरे ज़िले से अगर इस प्रकार का कार्य करेंगे, क्योंकि अभी एक संगठन ने जीत हासिल की और पूरे भारत नहीं विश्व में राज कर लिया। वो क्या था? वो था संगठन में नरेंद्र मोदी जी ने अभी हम लोगों को मध्य प्रदेश सरकार में बूथ विस्तार योजना के बारे में बताया। इस बूथ विस्तार से हमने ये सोचा कि जब हम इतनी अदर जातियों के लोग बैठ के एक विचारधारा से इतनी जल्दी संगठित हो जाते हैं और पूरे देश को और विश्व में राज कर लिया, तो हम केवल विचारधारा से एक नहीं हो रहे, सबकी मनसा है, सबको आगे बढ़ना है। फिर भी एक बात देखो कि आपके अंदर क्षमताएं कितनी हैं। अगर कोई व्यक्ति के अंदर क्षमता ज़्यादा है तो उसको आगे बढ़ा दो, उसको पकड़ के मत खींचो। मैं भी जब भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी में गए, ऑटोनोमस बॉडी, वहाँ तो कोई पार्टी का वो नहीं होता है, लेकिन यहाँ मैंने प्रयास किया कि हमारे भाई जो लोग हैं, हमारी बहनें हैं, वो आएँ इधर पे। हम ये नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी में जहाँ जिसका मन लगे वहाँ सक्रियता दिखाएं, आप भीड़ का हिस्सा न बने। हमें जो हमारे अधिकार इसलिए नहीं मिले कि हम जो है भीड़ का हिस्सा बनते हैं। हम देखते हैं कि पीछे की कुर्सी कहाँ खाली है, वहाँ जाके बैठते हैं, जबकि कुर्सी पूरी खाली है तो आप आगे क्यों नहीं बैठते? कौन आपको हटा रहा है? अगर वो हटाते हैं, ये विचारधारा वाली किसी की बात होती नहीं, कोई भी पार्टी, तो हम ये चाहते हैं कि जो आपको सम्मान दे रहा है उसकी, अब जो आज संगठन वकील साहब का ये सपना था, वो अपने, सबसे पहले तो एक और मैं बात बताना चाहूँगा, ये समाज में इन्होंने हमारी उपलब्धि बता दी कि दैनिक भास्कर समूह ने हमें सम्मानित करने का, उन्होंने एक सर्वे किया। सर्वे करने के पास इस बात का सम्मान किया जा रहा है जिसने ज़मीन से उठ के और इसी समय में, कम समय में ज़्यादा उपलब्धि पाली, उसका सम्मान है और सभी जातियों का है। तो मध्य प्रदेश भर से 2 कुशवाहा इसमें सेलेक्ट हो गए, सागर से मैं और एक कोई विदिशा से। तो ये भी एक भारतवर्ष से जब 2 कुशवाहा उस मंच पर जाएंगे, ये भी गौरव की बात है। और यहाँ जब नंबर का सिलेक्शन हुआ तो मेरा नंबर जो है 4थे नंबर पर आया, और अपन से मध्य प्रदेश में, तो ये भी बड़ी बात है। अब संगठन की बात है, तो जिन्होंने आज पद लिए हैं, अगर वो अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं तभी उनका विकास होने वाला है, समाज का विकास तो होना है। आप नहीं भी थे तब भी समाज चल रही थी। आपने पद लिया है अपने विकास के लिए, जब आपका विकास हो जाएगा तो समाज का विकास अपने आप हो जाएगा। तो आप पद लेके घर ना बैठे। ये गलती मैंने भी की, लेकिन जब इस बात को समझा, परंतु इसका पीछे का कारण है कि आर्थिक स्थिति, हम सबकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम केवल राजनीति में और समाज सेवा में भी लगे रहें। तो हमें अर्थ का साधन चाहिए। तो अर्थ के लिए आपने केवल खेती चुना है। खेती में क्या होता है, फसल आ रही नहीं आ रही, आप भी कुछ ऐसा धंधा करें जिसमें कितना ही पानी गिर जाए, कितना ही पाला पड़ जाए, आपके धंधे पर असर नहीं आए। तो आप खेती से बाहर निकल के भी कुछ धंधों का सिलेक्ट करें। आप वैसे कई लोग हैं जो अब आ गए हैं। रही बात धंधे के लिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, शायद मैंने धंधा ठीक ना किया होता तो कोई पार्टी आपको कोई सम्मान नहीं देने वाली होती, और अगर इस समाज ने वो पद ना दिया होता तब भी नहीं देती। आज लोग कहते हैं कि हम अपनी दम से हैं, ये झूठ बोलते हैं। आपकी इतनी बड़ी संख्या है, इस संख्या बल के ही आधार पर आपको पद मिल रहे हैं। ये झूठ बोलते हैं लोग कि हमारी योग्यता पे और इस पे, ये कुछ नहीं कह रहे। आप सब लोग बैठे रहते, हाँ, उन्हीं में से चुन के जाते हैं। तो हम आप सबको आभार धन्यवाद करते हैं कि इस समाज में से, इस समाज की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, और हमेशा याद रखूँगा, कभी भी किसी को किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो हम आपके सहयोग में। रही बात इस धर्मशाला की है, दोस्तों, इतनी बड़ी समाज होने के बाद भी हम किससे अपेक्षा कर रहे हैं कि कोई सांसद विधायक हमें पैसा दे? इस सागर के मालिक हैं यार हम, इतनी ज़मीन है। चलो ठीक है, आज मिल भी गई ज़मीन। ये ज़मीन आज 4000 रुपये स्क्वायर फीट है, आप इसको रखा नहीं पा रहे। आज कल हमें ये पता लगाया, पवन जी बता रहे थे कि इसके ऊपर का हिस्सा किसी और को दे दिया गया। केवल हमारे संगठन और हम लोग में जुड़ाव ना होने की वजह से अगर कोई वहाँ आके बैठ जाता है, तो हम चाहें कि भाई हम सब मिल के भी कुछ इसमें दान दक्षिणा करें और इसकी बाउंड्री उठा के, और जो लव कुश भगवान है या धर्मशाला का जो भी काम है वो बनाएंगे। तो जैसा कि वकील साहब ने कराया, बोला हमसे कि कुछ करें, तो आगे जो जिस चीज़ की आवश्यकता होगी और जितनी शक्ति मेरे पे होगी मैं करूँगा। अभी वर्तमान में इसकी फर्नीचर की जो आवश्यकता है, इस कार्यालय के लिए फर्नीचर मैं अपने तरफ से इसको दे रहा हूँ।
ठीक है, आप आएंगे तो आपको वहाँ बैठक व्यवस्था मिलेगी कि हम दो चार 10 लोग बैठ सकें। तो वहाँ टेबल कुर्सी या जिस चीज़ की जो आवश्यकता है मैं अपने तरफ से करूँगा। एक और मैं बात कहूँगा कि नगर पंचायत, चूँकि हम लोग राजनीति में हैं, जैसे ही हम समाज के अंदर जाते हैं, हम कितने ही अच्छे पहनावे के साथ जाएं, कितनी अच्छी शिक्षा के साथ जाएं, लोग हमें हीन दृष्टि से देखते हैं। आप सब लोग महसूस करते हैं। अगर आप, हम तो कह रहे हैं, ये वकील साहब भी बैठे हैं, वकील साहब अगर न्यायालय में जाते, अरे वो पटेल, अगर मैं धंधे में जाता हूँ पटेल, अगर हम किसी ऑफिस में जाते हैं और हमारे समाज का बंदा उनके इधर कोई सर्विस करता है तो वो हमें जोर से आवाज़ लगा, पटेल से कहो चाय लेके आए। तो भाई हम ये भी चाहते हैं कि आपके अंदर इतनी सारी योग्यता है, काम को भी अपनी मर्यादा के साथ डिसाइड करें। आप पढ़े लिखे हैं, आप उसी आपस में जाके क्लर्किकल का काम करिए। आप व्यवसाय करने के लिए चाहिए तो व्यवसाय की कोई अगर आपको आवश्यकता हो, जैसे खूब सिंह जी ने बताया था कि हमें योजनाओं की अगर किसी को जानकारी चाहिए, खूब सिंह जी मंच के माध्यम से झूठा आश्वासन नहीं दूंगा, किसी भी समाज को ऐसी रेत और के लिए कोई ज्ञापन से आपको लाभ नहीं होने वाला। वो चुनावी मुद्दा होगा, उनने बोल दिया होगा। हम भी एक ऐसी मांग लेके जाएं, हम जिसकी हंसी के पात्र न बने। आप भाई हैं हमारे, हम आपकी बात का सम्मान करते हैं। ऐसी बात करें कि जैसे इसको चाहिए, हम 5 मंत्री को एक दिन एक साथ बुलाएं इसी जगह, और इतनी समाज को बुला लें कि एक दिन में 1 करोड़ की घोषणा हो और यहीं दो। आप 1 करोड़ रुपए दो, हम 1 करोड़ में ही सारा काम बनवाते और कैसे नहीं देते। और ये समय होगा चुनाव के पहले का। हम अगर वो यहाँ दे देंगे कि हम जिले की बॉडी में, संभाग में बैठे हैं, आप हमारी अगर इसकी मदद करते हैं तो हम आपको पूरे ज़िले से जो भी हम समर्थन करेंगे। तो आप इसके लिए कम से कम एक जो मंत्री है कम से कम 50 लाख की घोषणा करता है, तब हम बात करते हैं। आप देखो, सारी समाज की धर्मशाला है, इसको हम ऐसा करें कि 1st, 2nd, 3rd कर दें। और आप विश्वास रखो, अगर आप सब सहमति देते हैं तो अपन ये तैयारी करते हैं कि एक दिन में 1 करोड़ की घोषणा और काम के लिए जब आप समय तय कर लें, उससे नीचे का हम लेंगे नहीं कि साहब रहने दो, हम लोग कर लेंगे। और फिर अपन तय कर लेंगे कि जितने लोग भी हैं हम अपने तरफ से जो हो सकेगा हम कर सकेंगे। तो मैं अपनी बात और अपनी जो भी अगर हमारे द्वारा आपसे या पहले किसी को कोई आहत पहुंची हो, हमारे द्वारा किसी को कष्ट पहुंचा हो, तो उसके लिए क्षमा। लेकिन आप संगठित रहें और समाज के विकास में आगे बढ़ें। धन्यवाद।